Cbse, we have some serious talks to do over here. And being someone जिसने इस बोर्ड को 12 साल दिए हैं, कंसिडरिंग कि क्लास 9 तक फिर भी नहीं पता था कौन से बोर्ड में पढ़ रहे, but giving this board 3 of my most important years, class 10th, 11th and 12th, and being a decent student. Class 10th में I scored around 92, in class 12th I scored around 85. Here is my honest opinion, honest review for you, which is what's wrong with you? What's wrong with you? Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Those who have been on this channel before exactly knows कि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, but this is the video which is required, which is necessary to be heard by all those higher ups. क्योंकि इस वीडियो में ना कोई फैक्ट चेक है, ना मेरे पास इतने रॉ डाटा है, ना मैं कोई इस इंडस्ट्री या इस सिस्टम या जो भी बोलो इसको, ना मैं कोई एक्सपीरियंस मेंबर, अथॉरिटी या टीचर हूँ. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट who is not a robot and can comprehend everything which is happening to us without having a river of emotions in our mind. मैं रोबोट नहीं हूँ. We are not robots. We are humans. Right? We are humans. हम पे वो emotion है. Talking about one of my friend, इन प्री बोर्ड्स जहाँ पे टीचर्स इंटेंशनली हार्ड चेकिंग करता है ताकि एक स्टूडेंट सीरियस हो जाएगी ना अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए. जो सीरियस नहीं होते वो भी आ जाते हैं, रंग रूप में आ जाते हैं कि अभी पढ़ेंगे. दैट गाय अलॉन्ग विद मी, मेरे तो खैर इतने अच्छे नहीं है जी. वो जेई का भी प्रिपरेशन कर रहा था. जेई में उसका डिसीजन में भी क्लियर नहीं हुआ, बट ठीक है. He was a decent student. He was mostly preparing for boards. And guess what? In pre-boards, he scored 19 maths. 19 maths जहाँ पे हार्ड चेकिंग होता है और लीनियन चेकिंग तो होता ही नहीं जैसे सीबीएसई क्लेम करती है, राइट? सो वो तो सीबीएसई वाले कर सकते हैं सिर्फ लीनियन चेकिंग. द सेम गाय was ended up scoring more than 90 in pre-boards was the same one who scored around 50 to 60 in boards. मुझे एग्जैक्ट मार्क्स याद नहीं है, but that guy, how the heck a guy like him, and ऐसा भी नहीं कि फ्लूक में किसके 90 प्लस आते भाई. फ्लूक में नहीं होता ये सब, राइट? ये कोई लक तो नहीं हो सकता. उसके इतने कम रह गए. he was disappointed. not after the exam. ठीक है, एक बार के लिए समझ आता है कि एग्जाम शायद खराब जा सकता है, राइट? मेरा खराब गया था. मैं मैथ्स में फिर भी एक डिसेंट स्टूडेंट था. मेरे 20 नंबर में से 20 नंबर में कुछ मैं ये नहीं कर पाया था इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, एंड 13 एमसीक्यू में तुक्के मार गया हूँ नॉट बिकॉज कि मेरे को आती नहीं था. मैं क्वेश्चन रीड करने का टाइम नहीं मिला. लास्ट के से 2 मिनट बचे थे 13 एमसीक्यू करने पे. आई जस्ट रैप्ड इट अप ऑल एंड मुझे लगा मेरा एग्जाम खराब गया. और ऑफकोर्स गए भी थे, सबसे लोएस्ट मैथ्स में आया मेरे. ही वॉज एक्साइटेड. ही वॉज enjoying by giving one of his favorite subjects as a paper. उसने मैथ 4 दिया था, उसके रिएक्शन से पता चल रहा था. एंड ही एंडेड अप लाइक दैट. ये सब क्या है? अभी उसने रीवैल्यूएशन के लिए दिया है, एंड सीबीएसई ऑल्सो क्लेम्स दैट रीवैल्यूएशन के बाद मार्क्स बढ़ते हैं, एंड आई होप कि बढ़ जाए उसके, बिकॉज ही इज डिजर्व इट. बट तुम मेहनत भी करो, तुम एग्ज़ाम भी दो. स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर वो तो अलग होता ही है. उसके बाद रिजल्ट्स में तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट फेस हो, और डिसअपॉइंटमेंट जस्ट एक छोटा शब्द नहीं है यहाँ पे. वी ऑल नो हाउ इट फील्स. और फिर और पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके जहाँ पे एडमिशन, जहाँ पे स्कूल फीस, ये सब तो खर्च होते ही है ऑफ कोर्स. इसके ऊपर से एग्ज़ाम के लिए भी अलग से फीस देनी पड़ती है, राइट? और तुम ये भी दो ताकि तुमको वो मार्क्स मिल सके जो तुम डिजर्व करते हो. ना कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम मार्क्स अपने बढ़ा रहे हो, तुम कोई एकदम पैसा दे के तुम अपने मार्क्स बढ़ा रहे हो, ऐसा भी नहीं है. वो फेयर मार्क्स जो तुम्हें मिलने चाहिए वही मिल रहे हैं तुमको, बस सारा पैसा रखे. व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग हियर? एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट माई फ्रेंड. ठीक है, मेरे को कोई पर्सनल ग्रज नहीं है सीबीएसई के अगेंस्ट. इनफैक्ट मेरे 2 एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स आए हैं. आई थिंक आई डिड मेंशन इट बिफोर, बट मेरे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था
एक्सेप्ट फॉर पी, मेरे हर सब्जेक्ट में ठीक ठाक मार्क्स है, मेरे को पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट when it comes to my friend, when it comes to my fellow batchmates all over the India, मैं जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शंस खोलता था, यूट्यूब वीडियो लाइक ऑफ कोर्स रिएक्शंस वीडियो होते हैं, ये सब होता है. स्टूडेंट्स वेर मैनिफेस्टिंग गलत वर्ड होगा, वेर एक्सपेक्टिंग इतने इतने मार्क्स लाइक 90 लाइक ये, और कोई ऐसे फ्लूक में तो एक्सपेक्टेशन करेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा फिज़िक्स का पेपर ख़राब गया था. फिज़िक्स का पेपर जैसा मेरा गया था उसके बाद तो मैं घर आके बोलूँगा नहीं कि मेरे 90-80 आ रहे हैं. कंसिडरिंग ख़राब गया था एक बार के लिए, ठीक है, ऑफ कोर्स सम ऑफ अस डू लाई आवर पेरेंट्स राइट, लेकिन एकदम बड़ा चढ़ा कर तो नहीं. और व्हेन आई टॉक अबाउट द कमेंट सेक्शन, कोई ऑनलाइन आके पूरी दुनिया के आगे क्यों झूठ बोलेगा? लाइक कोई स्टूडेंट क्यों बोलेगा कि वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं ना. तो वो तो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वही बोलेगा, हम तो वही बोलेंगे. एंड फिजिक्स का मैंने जो बात करा था, मेरा अगर ख़राब गया है तब भी झूठ बोलने के लिए भी मैक्स टू मैक्स में ऐसा बोलूँगा ना, मेरे 30-40 के अंदर आएंगे. ऐसा तो नहीं बोलूँगा पूरे 80-90 आ जाएंगे, उसके बाद पता चलता है बोले ख़त्म है मेरा खेल. ये तो नहीं होता. बट दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड. पीपल, स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग 80-90s एंड दे एंडेड अप गेटिंग 60-70s. 100 मार्क का फ़र्क है, अराउंड 100 मार्क का फ़र्क है दोनों परसेंटेज पे. 60-90 ज़्यादा ही है शायद. दिस इज़ नॉट अ जोक. दिस इज़ नॉट अ जोक. एंड डू यू रियलाइज समथिंग? मैंने जब बोला था मैंने इस बोर्ड को अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट साल दिए हैं. क्लास 10 जब मैंने पास किया था 2024, क्लास 11 2025, क्लास 12 अभी पास किया है 2026. इन दिस 3 years there has not been a single year जहाँ ये लोग कंट्रोवर्सी के बिना क्या है. CBSE in 2024 you set the hardest physics paper ever. People were comparing that to JEE level physics. Do you realize that? Do you realize how hard it has to be compared with one of the most toughest exam India conducts? उसके फिजिक्स के साथ नेक्स्ट ईयर पेपर डिफिकल्टी पे क्वेश्चन थे, उस पर डिबेट थी कि रीजन वाइज डिफिकल्टी इधर उधर हो रही है. परसेंटेज तो रीजन वाइज देखेंगे नहीं, नॉर्मेलिटी तो यहाँ होती नहीं जेई जैसे, तो इतना डिफिकल्टी में चेंजेस कैसे? और एक और डिबेट था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इफ़ आई रिमेंबर वेल, स्टूडेंट्स जो भैया दीदी थे मेरे, वे एक्सपेक्टिंग कि उनका फिजिक्स में आरटी आ सकता है. एंड गेस व्हाट, फिजिक्स में ज़्यादा थे फिर भी पास हो गए. केमिस्ट्री में आरटी ज़्यादा थी मोर देन फिजिक्स. डू यू रियलाइज दैट? और इस साल OSM चेकिंग. हाँ तो यार, एंड OSM चेकिंग राइट, लेट मी ऑल्सो हैव अ ओपिनियन ऑन इट. नाउ मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ मैं राइट. फॉर मी OSM मे बी द नेक्स्ट बिग थिंग, मे बी द फ्यूचर. अभी आप लोग बोल रहे हो कि ये क्या बोल रहा हूँ राइट, मैंने तो रंग रूप बदल दी. सुनो, इमेजिन अ बैट्समैन, बहुत छोटा सा, ठीक है, मतलब होगा मे बी 18-19 या इवन यंगर. ही हैज़ द पोटेंशियल, बहुत अच्छे शॉट्स खेलता है, सब कुछ बढ़िया करता है, उसमें पोटेंशियल है ना. ऐसा तो नहीं करोगे अभी जिस बंदे में पोटेंशियल है उसको तुम सीधा वर्ल्ड कप फाइनल में उतार दो. यू वॉन्ट डू दैट राइट. ये कैसे कर दिया तुमने? ये OSM कैसे कर दिया तुमने? एक बार के लिए मैं मानता हूँ वाई OSM इज़ द फ्यूचर, इसकी एक ट्रांसपोर्टेशन फीस होता है जब फिजिकल पेपर लेके जाते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है. से मतलब गवर्नमेंट को भी होता होगा, CBSE जिसको भी होता है पता नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स एक होता तो होगा राइट. और फिजिकल कॉपीज हैव अ लॉट चांसेस कि वो डैमेज हो जाए, कोई चाय गिरा दे या पानी गिर जाए, कुछ भी हो सकता है राइट. तो ये तो फिर भी सही था, लेकिन टाइमिंग क्या है? उसकी टाइमिंग सही नहीं थी. सीधा तो फाइनल में किसी के लाइफ के वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम, कोई आके बोलेगा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट भी उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने एकदम बड़ा चढ़ा के इस एग्ज़ाम को बनाया. तो उसमें ऐसी टेस्टिंग का है, उसमें ऐसी टेस्टिंग क्यों जहाँ पे बच्चों के करियर का सवाल है?
हमारे करियर का सवाल है, वहाँ पे ये टेस्टिंग की क्या ज़रूरत थी? और वहीं बात टीचर्स की, स्टूडेंट्स आर ब्लेमिंग टीचर्स। लेट मी टेल यू, ठीक है, एक बार के लिए ब्लेम समझ आता है, मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला, जिसको ब्लेम करना है करूँ। लेकिन डोंट यू थिंक टीचर्स जो एक टाइम में फिजिकल कॉपीज पे, एक तो हम स्टूडेंट्स कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू ऑल्सो नो कि हम कभी कभी ना कुछ भी लिख के आ जाते हैं, राइट? हमको गाइड भी ऐसे किया जाता है कि पेपर पूरा भर के आओ, मार्क्स मिल जा सकते हैं, राइट? हम पूरा पेपर भर के आ जाते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं, उसमें एक फ्रस्ट्रेशन, फिर हैंड राइटिंग समझ आना ना आना, उसमें एक और फ्रस्ट्रेशन। ये सब होने के बाद अभी ये तो फिजिकल कॉपी जब जाते थे तब थी, अब तो कंप्यूटर स्क्रीन पे। टीचर्स हैव ऑलमोस्ट जीरो एक्सपीरियंस ऑन इट, एंड व्हाट आई हर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम फेज वाज, ड्यूरिंग चेकिंग सर्वर क्रैश हो जाते थे, सर्वर डाउन हो जाते थे, एंड फिर रीचेक करना पड़ता था। इमेजिन देयर फ्रस्ट्रेशन, इमेजिन, और दे हैव टू चेक हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज, राइट? एक दो का कॉपी नहीं चेक करना टीचर लोग को। मैं ना टीचर्स को ब्लेम करूंगा ना स्टूडेंट्स को ब्लेम करूंगा, तो ऑफ कोर्स देयर इज जस्ट वन रिमेनिंग टू ब्लेम, राइट? CBSE, what are you doing? What are you thinking you're doing? एंड वही बात, लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वो हैव अपीयर्ड नीट एग्जाम, जिसके लिए 2 से ज़्यादा साल ही मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? उसमें इतना प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना स्ट्रेस, और इन सब के बाद पता चलता है कि पेपर हो जाता है लीक, फिर होता है रीटेस्ट, और फिर उनमें से भी कुछ है ये CBSE बोर्ड के भी विक्टिम कि उनके मार्क्स कम आए। भाई, आई डेट मेंशन इट बिफोर, हम रोबोट नहीं हैं, हम हंसी हंसी ये सब नहीं सह सकते, हम बिना रिएक्शन के नहीं सह सकते ये सब। वी आर ह्यूमंस, राइट? हम पे वो इमोशन की नदियाँ डूबती है जब ये सब होता है हमारे साथ, एंड तुम लोग क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हो। इज दैट द बेटर वर्ड टू से, या मैं कुछ और बोलूँ? CBSE, NTA, the whole education system, this is a big slap, एक बहुत ही जोरदार सा। पर किसको? किसको? टीचर्स को, फॉर देयर मिसकंडक्ट, क्योंकि उन्होंने गलत चेकिंग किए। द बोर्ड्स, CBSE, NTA, एजुकेशन सिस्टम, इन सबको। सिस्टम है कि भी नहीं इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी तक। इसको या खुद ही को तमाचा मारे, just because of the fact that we were expecting, we were the ones who thought कि ये सब जो भी हो रहा है, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करे जा रहे हैं, they will be smooth, they will be conducted fairly without any misconduct। हमारी गलती थी, राइट? हमारी ही गलती। मैं खैर उस पोजीशन पे तो नहीं हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, बट बीइंग अ स्टूडेंट इतनी तो वैल्यू है ना हमारी, या मे बी वो भी खो बैठे।